गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने क्वाड्रेचर का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक अगर हमारे पास कार्टेशियन कर्व दे रखे हो, यानी कि वक्र की इक्वेशन x और y में दे रखी है, तो हम वक्र से परिबद्ध या किन्हीं दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आज है कि एरिया ऑफ पोलर कर्व्स, ध्रुवीय वक्रों का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई कर्व r = f थीटा दे रखा है, यानी कि वक्र का ध्रुवीय रूप दे रखा है और किन्हीं दो ध्रुवांतर रेखाओं OP और OB जो हैं वो प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा और बीटा कोण बनाता है, यानी कि OA प्रारंभिक रेखा OX के साथ अल्फा कोण बनाती है और ध्रुवांतर रेखा OB प्रारंभिक रेखा के बीच कोण बीटा बनाती है। तो जो एरिया AOB होगा वक्र r = f थीटा पर परिबद्ध, उसका जो एरिया होगा दैट विल इक्वल टू हाफ ऑफ r² d थीटा, थीटा की लिमिट्स अल्फा टू बीटा। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसे करने के लिए मैंने वही फिगर बनाई है कि वो एक ध्रुवांतर रेखा है जो कि प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा कोण बना रही है, OB दूसरी ध्रुवांतर रेखा है जो प्रारंभिक रेखा के साथ बीटा कोण बना रही है। हमारे वक्र के ऊपर P और Q दो बिंदु हैं, P के निर्देशक r और थीटा और Q के निर्देशक r + डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अपने क्या करते हैं, बिंदु Q से जो ध्रुवांतर रेखा OP है इसको आगे बढ़ाकर इस पर QS इस परपेंडिकुलर ऑन OP प्रोड्यूस। बिंदु Q से OP को ऊपर हम लंब QS डालते हैं। इसी प्रकार बिंदु P से ध्रुवांतर रेखा OQ के ऊपर लंब PR डाला जाता है। अब ये डालने के बाद अब PR बटे OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ डेल्टा थीटा। तो यहां से क्या आ गया, PR = OP sin डेल्टा थीटा। OP है R sin डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा नेग्लिजिबल स्मॉल है तो इसलिए साइन ऑफ डेल्टा थीटा को दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा थीटा, तो मैंने लिखा PR = R डेल्टा थीटा। इसी प्रकार से QS दैट इज इक्वल टू मैंने लिखा R + डेल्टा R × डेल्टा थीटा, क्योंकि आपके पास क्या है कि OQ समय आपके पास हाइपोटेन्यूज है, QS क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल OSQ में जब हम करते हैं तो अपने पास ये क्या हो गया, QS = R + डेल्टा R × डेल्टा थीटा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR ट्रायंगल का अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया अपने जानते क्या होता है, हाफ × बेस × एल्टीट्यूड, तो वो आ गया आपके पास हाफ R × R डेल्टा थीटा। तो ये अपने पास क्या हो गया, हाफ R² डेल्टा थीटा। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल OSQ भी क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है तो इसलिए उसका एरिया क्या होगा, हाफ × बेस × एल्टीट्यूड, तो वो भी अपने पास आ गया हाफ × R + डेल्टा R का वर्ग × डेल्टा थीटा। तो ये अब अपने मान लीजिए कि जो ये OAP सेक्टर बन रहा है, त्रिज्या खंड OAP बन रहा है, इसका एरिया सपोज कर लीजिए कैपिटल E और त्रिज्या खंड OAQ इसका क्षेत्रफल मैंने सपोज किया लेट दैट क्षेत्रफल या वो एरिया A + डेल्टा A। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए तो A + डेल्टा A - E डेल्टा A = एरिया ऑफ ट्रायंगल OAQ - एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ
OE क्यूब माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAP। अब OA क्यूब में से OAP में से जब आप OAP माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास जो एरिया बचता है ये वाला एरिया। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। अब फिगर से देखिए, अपने पास क्या है? एक है ट्राइंगल OPR, इतना एरिया बना। दूसरा है सेक्टर OPQ, तो OPQ जो सेक्टर है उसका एरिया क्या है? ट्राइंगल OPR से बड़ा है। तीसरा है अपने पास ट्राइंगल OSQ का क्या है? सेक्टर OPQ से बड़ा है। तो इसलिए मैंने लिखा कि डायग्राम से ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OPQ इज लेस देन एरिया ऑफ OSQ ट्राइंगल। अब OPR ट्राइंगल का एरिया आपने स्कोर में निकाला हुआ है, वो कितना था? हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर OPQ हमने ऊपर लिखा इज इक्वल टू डेल्टा A व्हिच इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OSQ का एरिया भी आपने लिखा था हाफ आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर इनटू डेल्टा थीटा। मैंने दोनों साइड्स को पूरी इनइक्वालिटी को डेल्टा थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो डेल्टा थीटा से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बना? हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा 1 लेस देन और इक्वल टू डेल्टा A अपॉन डेल्टा थीटा लेस देन हाफ आर प्लस डेल्टा आर का वर्ग इनटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, वो भी 1 हो गया। अब अगर Q बिंदु P को अप्रोच करेगा तो व्हेन Q टेंड्स टू P डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? वो भी 0, डेल्टा R भी 0। तो मैं लिमिट ले लेता हूं, लिमिट डेल्टा R और डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो गया? हाफ आर स्क्वायर, डेल्टा थीटा नहीं है कांस्टेंट, तो हाफ आर स्क्वायर इज लेस देन लिमिट डेल्टा A अपॉन डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन गया? dA by d थीटा इज लेस देन हाफ r प्लस 0 का वर्ग, तो हाफ r स्क्वायर। अब A इज लेस देन B इज लेस देन A, तो ये सब संभव कब हो सकता है? जब A इज इक्वल टू B हो, तो dA by d थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ r स्क्वायर। मैंने दोनों साइड्स को थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दिया, तो dA by d थीटा इनटू d थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा हाफ r स्क्वायर d थीटा। तो d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो dA का क्या हो गया? अपने पास एरिया A इज इक्वल टू हाफ। अब इनिशियल कंडीशन थीटा की क्या थी? अपने पास बिंदु A पर मैंने कहा था कि वो प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा कोण बना रही है, तो थीटा का इनिशियल वैल्यू थी अल्फा। बिंदु B पर जो प्रारंभिक रेखा के साथ कोण बन रहा था वो बीटा था, तो अपर लिमिट इज बीटा। तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ r स्क्वायर d थीटा विद इन द लिमिट्स अल्फा टू बीटा। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई वक्र r इज इक्वल टू f थीटा या थीटा इज इक्वल टू f r या f r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब अगर r और थीटा में हमें वक्र की समीकरण दे रखी है तो जो इसका एरिया होता है दैट इज r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हाफ ऑफ r स्क्वायर d थीटा विद इन द लिमिट्स अल्फा टू बीटा। अल्फा प्रारंभिक कोण है और बीटा फाइनल एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द कर्व, जिनके बीच में आपको एरिया ज्ञात करना है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हमने। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व r is equal to a theta cos theta। किसी एक
ध्रुवीय वक्र r इज इक्वल टू a इंटू थीटा कॉस थीटा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बिटवीन द लिमिट्स थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 0 से पाई बाय 2 के बीच वक्र की समीकरण हमें दे रखी है r इज इक्वल टू a थीटा कॉस थीटा, तो उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ज्ञात करने का अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया कि एरिया ऑफ पोलर कर्व इज r इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर d थीटा विद इन द लिमिट्स अल्फा टू बीटा। अल्फा कितना है 0, बीटा इज पाई बाय 2। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ 0 टू पाई बाय 2 a स्क्वायर थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये आपके पास आ गया हाफ a स्क्वायर कॉमन 0 से पाई बाय 2 थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 4 a स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 थीटा स्क्वायर d थीटा प्लस 0 से पाई बाय 2 थीटा स्क्वायर cos 2 थीटा d थीटा। 1/4 ऑफ a स्क्वायर एज इट इज थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन थीटा क्यूब बाय 3 विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। और ये क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, अलजेब्रिक फंक्शन बना थीटा स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन cos 2 थीटा सेकंड फंक्शन, और थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन एज इट थीटा स्क्वायर एज इट इज cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 विद इन द लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2 एज इट इज थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा sin 2 थीटा बाय 2 d थीटा 2 से 2 कैंसिल 1/4 ऑफ a स्क्वायर एज इट इज लिमिट रखी तो पाई क्यूब अपॉन 2 क्यूब 8 सॉरी 3 2 क्यूब पाई बाय 2 का क्यूब बनेगा तो पाई क्यूब अपॉन 2 क्यूब 8 8 3 is 24 प्लस इसमें सब्स्टिट्यूट किया आपने तो अपने पास क्या बना sin पाई बाय 2 इंटू 2। तो sin पाई का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए ये वैल्यू कितनी रहेगी 0 ही रहेगी। इनमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो माइनस थीटा एज इट इज sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा बाय 2 विद इन द लिमिट 0 से पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस प्लस तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा बाय 2 विद माइनस sin d थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 पाई क्यूब बाय 24 माइनस माइनस प्लस अपने पास पाई बाय 2 पहले अपर लिमिट रखी पाई बाय 2 बाय 2 पाई बाय 4 cos 2 into पाई बाय 2 cos 2 पाई 2 into पाई बाय 2 cos पाई का मान -1, तो ये कितना रह गया माइनस, और इधर से फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 विद इन द लिमिट्स 0 से पाई बाय 2। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, इनको आप सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो रिजल्ट बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 into पाई क्यूब माइनस
तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें वक्र की इक्वेशन पोलर फॉर्म में दे रखी है तो जो इसका एरिया होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 अल्फा टू बीटा r स्क्वायर d थीटा। अगर डायरेक्टली दे रखी है तो आपने r का मान रख देना है और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो कल हम कुछ और, जैसे हमने पहले कहा था कि अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो कर्व किस प्रकार से सिमेट्रिक है, उसके एसिम्पटोट्स कैसे हैं, वहाँ से हम लिमिट्स कैलकुलेट करते थे। अब अगर पोलर फॉर्म दे रखी है तो ध्रुवीय निर्देशों के अकॉर्डिंग अगर हमें सिमेट्री चेक करनी होगी तो वो कैसे चेक करेंगे और फिर उसके बाद एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।